तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, दोबारा बोल रहा हूँ, पहले किया ये पूरा सवाल उसमें आवाज़ नहीं आई, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, क्या ही बता रहा हूँ, पहले जो बताया फिर से बता रहे हैं। है ये कि हम लोग एक नया सेट, नया सवाल, नया सेक्शन के साथ ब्लैक एंड वाइट मोड में फिर से आ चुके हैं और 2 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं ताकि आप का समय वेस्ट ना हो मतलब, ठीक है ना। और दोनों ही 3-3 नंबर के हैं और दोनों ही करने, ये बी वाला काम है नहीं, ठीक है। और यदि आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है 2 मिनट का समय है आपके पास, कर लें। और यदि नहीं आता तो उसी 2 मिनट का आप मौन रखें और सोचें क्यों नहीं आता, बाकियों को तो आता है। खैर, ये वो क्वेश्चन है जो हरफन मौला क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है, सदाबहार, हरफन मौला नहीं, सदाबहार। और हर बार क्या आता है, बस सूरत बदलेगा। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है ना, देखना ये चौथा सेट है ये, ठीक है ना। इसके पहले दूसरे तीसरे में आ चुका है अलग अलग तरीके से। जैसे इसी में ना इसके 3 टुकड़े कर सकते हैं। देखना इसमें ये आया, पहले सेट में ऐसे आता कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, इस बात को प्रूव करो। फिर आया 2 - √3 इर्रेशनल है, इस बात को प्रूव करो। और अब आ गया 2 - √3/5 एक इर्रेशनल में, इसको प्रूव करो। मतलब क्वेश्चन नया भी नहीं बना रहे हैं लोग, नंबर तक नहीं लिखते नया, उन्हीं को रगड़ते रहते हैं इधर उधर, ठीक है ना। कुल मिलाकर वो ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई ठान ले कि हमें पास होना है, अगर तो हम डिजिट भी सेम देने को तैयार हैं, लेकिन आप ठाने तो, ठीक है ना। खैर, अब हम लोग सवाल करते हैं। इन्होंने जो सबसे अच्छी बात दी है वो ये दी है, जो कि देते ही हैं कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, इर्रेशनल कराने से पहले हम रैशनल इर्रेशनल के विषय में 2 बातें कर लेते हैं। रैशनल ऐसे लोगों को कहा जाता है, जैसे मैं कहूँ 5, क्या ये रैशनल है? तो आप कहेंगे 1 मिनट रुकिए, मुझे अपॉन में कुछ दिख नहीं रहा, लिख लें पहले। हाँ, रैशनल है, क्योंकि इस तरीके की फॉर्म को ही रैशनल बोलते हैं। किस तरीके की? P/Q की। भाई नॉर्मल देते हैं हम 2/3, तो आप तुरंत कह देंगे हाँ रैशनल है। तो मेन है कि आपका इस तरीके का फॉर्म होना चाहिए और आप उसे कह सकते हैं कि वो रैशनल है। और हाँ, वो भी याद रखना कि P और Q को प्राइम होने चाहिए, कंप्लीटली कटने चाहिए। आपका एक क्वेश्चन आएगा ऐसा जहां पे आपको वो को प्राइम की जरूरत पड़ती है। को प्राइम का मतलब भी बताते हैं भाई, मतलब कि ये जैसे ऐसे हमने दे दिया 10/12, ठीक है ना। तो ये दोनों को प्राइम नहीं है, ये कट रहे हैं भाई 2 से। कहने का ये मतलब है P और Q ऐसे नंबर होने चाहिए जो किसी भी टेबल से ना कटें सिवाय 1 के। 1 से तो दुनिया कट जाती है, ठीक है ना। तो उतनी गहराई में ना जाके यहां की बात करते हैं। इस तरीके का होता है और Q 0 नहीं होता। Q 0 नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? क्यों नहीं 0 होता? जैसे हमने कहा 5/0 लिख लो। अब पढ़ो 0 का टेबल ऐसे पढ़ो, 0 का टेबल ऐसे पढ़ो, 0 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 5 आ जाए। कितनी बार पढ़ोगे? 2 बार। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा, कितना है? 0। फिर आपने 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा, कितना है? 0। मैंने कहा थोड़ा और पढ़ो, 5 के पास पहुंचो। तो आपने कहा 0 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 100 बार, तब भी 0। 200 बार 0, लाख बार 0, 1 करोड़ बार 0, अरब बार 0। कितनी बार पढ़ोगे? तो हम ये कह सकते हैं कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट है, या हम ये कहते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। 0 नंबर ही जब इनफाइनाइट का पता नहीं लास्ट नंबर कौन सा है, तो हम 0 का पहाड़ा वहां तक पढ़ सकते हैं जहां है ही नहीं नंबर। यानी ये नंबर ही गलत है कुल मिला के, इसीलिए कहते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए। कहां? डिनोमिनेटर में नहीं, वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये रही रैशनल की बात। अब हम करेंगे इर्रेशनल की बात। इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, इर्रेशनल है। क्या है ये? इर्रेशनल का मतलब होता है साधारण सा। वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, यदि पढ़ा होगा, यदि आप 9th में या अभी रुचि रखते हैं मैथ्स को लेकर के, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। यदि आप रुचि नहीं रखते हैं तो खैर आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। जितने भी रूट वाले होते हैं, √2, √3, और ये सॉल्व भी होने चाहिए। यदि सॉल्व हो गए तो कोई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। √4 जैसे भी सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? 2। √4 क्या होता है? 2। तो ये तो रैशनल हो गया, तो ये इर्रेशनल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। रैशनल वही होंगे जो रूट किससे बाहर ना आए, ठीक है ना। इतनी सी बात याद रखो रैशनल इर्रेशनल के उसमें। इर्रेशनल वही होंगे जो ये रूट से बाहर ना आए। रूट वाले सारे क्या होते हैं? इर्रेशनल। इन्होंने खुद बोला यहाँ √3 एक इर्रेशनल है, तो ये बात प्रूव करो कि ये इर्रेशनल है। करते कैसे हैं? 3 नंबर का ये क्वेश्चन हमने पहले ही लिख दिया, अब दोबारा बता रहा हूँ। एक बार हम रफ कर चुके हैं सारी चीजें,
गोलों से आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले भी इन्हीं सवालों में बातचीत हो चुकी है। करते कैसे हैं देख लो, है क्या, हमने कहा 2 माइनस रूट 3/5। इसका कोई भी क्वेश्चन आया देखो एक स्टेप तो सीख लो, कम से कम एक आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। कि जब पूछा जाए इरेशनल है ये बात प्रूव करो, तो आप कहोगे गलत बोल रहे हो। अब हम मानते हैं कि ये रैशनल है, और रैशनल है इस वजह से हम कह रहे हैं कि P/Q क्या है, के इक्वल है, ठीक है ना। क्योंकि और यहां लिख देना बाकायदा कि P और Q को प्राइम है, Q 0 के इक्वल नहीं है, ऐसे लिखना पड़ेगा। P और Q ये लिखना आपको कहां से सीखना है, क्योंकि मेरा काम लिखाना नहीं, छपाना नहीं, समझाना है, ठीक है ना। P और Q को प्राइम है, ये सारी बातें किताब में बहुत तरीके से लिखी हैं, सस्ती किताब है। और Q डज नॉट इक्वल 0, ये सारी बातें लिखी होती हैं, आपको लिखनी है, समझाना काम है, मैं समझा दिया आपको, ठीक है ना। ये पहली बात हमने लिख ली। ये मान के, ये मान सकते हो आप, मैथ्स में हर चीज मान के ही करते, तो हमने इसको भी मान ही लिया कि ये क्या है, रैशनल है, इसलिए हमने P/Q के फॉर्म में लिख लिया। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, जब इधर भेजोगे इसको तो ये तो 5P हो जाएगा, और Q इधर जाएगा तो 2Q माइनस रूट 3Q हो जाएगा। इन्हें इधर भेजें, इन्हें उधर भेजें, तो 2Q माइनस 5P इक्वल रूट 3P। बोलिए, अब ये यहां से P को नीचे भेज दें अपॉन में, तो आएगा 2Q माइनस 5P/Q, और उधर रह गया अकेला रूट 3, जानबूझ के रखा है इस। और हमें ये पता है ये रूट 3 क्या है, इन्होंने खुद बोला है कि ये इररेशनल है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा इधर इररेशनल है तो इधर वाले भी तो इररेशनल ही होंगे भाई, तभी तो इक्वल लगा है। इधर वाले जैसा बिहेव करते होंगे, इसीलिए तो इधर वाले भी वैसे ही रखे गए होंगे। जब तो इनके बीच में इक्वल का साइन है, इनको इक्वल का टैग क्यों दिया गया, इसी वजह से कि दोनों सेम प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो एक बार अभी तो हमें समझ आ नहीं रहा है, तो देखो कैसे समझ आएगा। Q को दोनों को दे दो, 2Q/Q माइनस 5P/Q इक्वल रूट 3। अब देखो ये Q से Q कटा, हटा मतलब कटा मतलब हटा, तो 2 रह गया। अब सुनो, ये इररेशनल है तो पक्का ये लोग सॉल्व होकर के भी इररेशनल ही आते होंगे। अगर ये इररेशनल है तो ये लोग भी इररेशनल ही आते होंगे, लेकिन ये क्या, ये तो रैशनल है। नॉर्मल सा होल नंबर रैशनल की कैटेगरी में आता है, ये तो रैशनल, अपॉन 1 लगा लो तुम्हें दिखेगा रैशनल। ये तो 100% रैशनल है। इधर आओ, 5 भी रैशनल है, लेकिन 5 के साथ ये कौन है, अरे ये तो वही है जिसको हमने क्या माना है, रैशनल, इसी को तो माना है हमने। ऐसी ही कैटेगरी तो रैशनल होती है, यानी ये रैशनल है, ये यही तो है, यानी रैशनल माइनस रैशनल इक्वल रैशनल नहीं है, ये तो इररेशनल है। तो हमारी बात गलत हो रही थोड़ी थोड़ी, ये रैशनल है और ये इररेशनल कतई नहीं हो सकता, ये रैशनल ही रहेगा। लेकिन इस पे संदेह हो गया अब हमको, क्यों, वैसे हमने माना तो इसको रैशनल है, पर ये सॉल्व होकर के फिर इधर रैशनल नहीं आ रहा, इसका पक्का ये क्या मतलब हुआ कि ये रैशनल नहीं। भाई देखो, अगर हम कहें 5 + 2 बराबर कितना, 7, ये है रैशनल, ये भी है रैशनल, तो आंसर भी आया रैशनल, ठीक। लेकिन अगर हम कहें 5 + √2 तब तो आएगा ही नहीं, ये है रैशनल, ये है इररेशनल, तो आंसर भी आएगा इररेशनल। यानी ये रैशनल और हमें लाना इररेशनल, तो पक्का ये P/Q क्या होगा बताओ, इररेशनल ही होगा। और हमने मान लिया रैशनल, यानी ये जो बात हमने मानी ये गलत है। इसका मतलब जो ये कह रहे हैं वही बात सही है। तो कह दो कि भैया यहां से प्रूफ हो गया कि ये बात हमारी खंडित हो गई भाई। ये अगर हमने इसको रैशनल ले लिया, जो कि हमने लिया था, तो हमारी बात ही गलत हो गई। हमें ये हर हाल में इररेशनल कहना पड़ेगा, ये बात यहां से प्रूफ होती है। क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। कह रहा है कि ये बात प्रूव करें कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग जो है अ सर्कल और बना है रोम्बस, ये बात प्रूव करो। देखो 3 लोग हैं यहाँ, पैरेललोग्राम, सर्कमस्क्राइबिंग और रोम्बस, तीनों के बारे में समझेंगे। आपने कभी ऐसी आकृति देखी है? आपने कभी ऐसी आकृति देखी है? इस आकृति को कहते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। इसकी खासियत क्या होती है?
देखो ये सवाल तो खैर अच्छा क्वेश्चन है, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक आपको ये तीनों बातें नहीं पता होंगी। पैरेललोग्राम क्या होता है यदि आपको नहीं पता तो नहीं कर सकते। सर्कमस्क्राइबिंग नहीं पता, मतलब अगर पैरेललोग्राम नहीं पता तो आप प्रॉपर्टी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी ही नहीं पता। सर्कमस्क्राइबिंग नहीं पता तो आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे, और रोम्बस नहीं पता तो आप कहाँ जाएं ये नहीं पता आपको। आपको प्रूव क्या करना है, क्योंकि रोम्बस के बारे में पता नहीं है और हमें प्रूव रोम्बस ही करना है, क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम के बारे में जानना चाहा। हमने कहा ऐसी आकृति और ऐसी आकृति नहीं, ये इसके इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल भी होती हैं पैरेलल भी होती हैं, सेम इधर भी इक्वल भी पैरेलल भी, ऐसे लोगों को कहते हैं पैरेललोग्राम। इसके बाद आ जाओ रोम्बस। रोम्बस क्या है? तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और जो है पैरेलल भी होता है, लेकिन केवल ये इसके इक्वल नहीं, ये चारों इक्वल होती हैं। तो तुम कहोगे कि चारों तो स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनके बीच में ना ये 90 डिग्री का एंगल आ जाता है, बस समस्या यहीं आ जाती है। इस वजह से ये हक खो देता है स्क्वायर कहने का। बाकी डायगोनल वाली भी कहानी है, मेन है 90 वाली, बाकी तो सेम ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम हमारा स्क्वायर भी है, पैरेललोग्राम हमारा ये भी है, चार साइड इसकी भी इक्वल है, चार साइड उसकी भी इक्वल है, बस इसके पास क्या कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते, हटाओ। तो ये दो बातें हमने बता दी आपको, यानी हमें कहाँ से शुरू करना है कहाँ खत्म करना है हमने वो बता दिया। यदि आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो बिल्कुल सही और सच बात है, यदि आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इस क्वेश्चन को छू पाएंगे, वरना देखते ही इसको स्किप कर देना, नहीं कर पाओगे, ये कतई नहीं कर पाओगे। इसमें उसकी भी गुंजाइश नहीं कि आप डायग्राम भी बना लो, क्योंकि आपको सर्कमस्क्राइबिंग का भी मतलब नहीं पता। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो आप यदि सर्कल बनाएं और उस पर बनाएं क्या, एक पैरेललोग्राम। अब ये सारा इरेज रब कर देते हैं, कर दिया, ठीक। तो इस तरह का कुछ चित्र बनेगा जिसमें ये नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखना, हमें पता क्या बात है वो पहले देख लो। ए बी और सी डी बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्यों बराबर? पैरेललोग्राम है। और ए डी और बी सी बराबर हैं। क्यों बराबर है? अरे पैरेललोग्राम है यार, ठीक। एक बात, दूसरी बात, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये चारों साइड आपस में इक्वल हैं। देखो ये इसके बराबर तो समझ आता है, ये तो हमें इक्वल करने की जरूरत है नहीं, ये इसके इक्वल है, ये बात प्रूव हो जाए, या ये इसके इक्वल हो जाए, ये लोग आपस में इक्वल हो जाए, ये हो जाए, कोई भी दो हो जाए, अगल बगल वाली, तो हम मान लेंगे। मतलब हमें प्रूव करना है ए डी बराबर सी डी, ये हो जाए तो हमारा काम, तो हम कह देंगे कि ये रोम्बस है, ठीक है। हमें ये बात पता है। और देखो एक नई बात, अगर आपके पास कोई एक सर्कल है और बाहर कोई आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर आप सर्कल पे दो टेंजेंट यानी दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। क्या ये बात आपको नहीं पता? पहले भी कई बार सेटों में लग चुकी है, यहां भी लग रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये बाहर का पॉइंट, एक ये बाहर का पॉइंट, एक ये बाहर का पॉइंट, एक ये, यानी यहां नाम दे दो एम एन ओ पी। ध्यान से देखो, ए एम और ए पी क्या बराबर नहीं है? बी एम और बी एन क्या बराबर नहीं है? सी एन और ओ सी क्या बराबर नहीं है? और डी पी और ओ डी क्या बराबर नहीं है? हैं बराबर नहीं, नहीं क्या बोल रहे हो, ठीक है, हैं ये बराबर। तो अगर हम यहां लिख लें ए पी बराबर ए एम, ठीक, लिख लिया। फिर हम लिख लें बी एम बराबर बी एन बराबर बी एम। अभी हम ये भी बताएंगे, देखो छपाना उद्देश्य है नहीं, छाप तो आप किताब से भी सकते हैं। हम ये बताएंगे कि हम कैसे सोच के लिख रहे हैं ऐसे। चलो हम पहले बिना सोचे ही लिखें, ठीक है ना, आपको दिखाएं तो आपको पता भी चले आप गलती कहाँ करोगे। आपसे ये गारंटीड है, ये सवाल जो रटने में आ गया वो तो खैर कर लेगा, क्योंकि वो ऐसे ही छाप लेगा, जो नहीं या किताब में जैसा छपा है वैसा छाप लेगा, लेकिन जो रटने में थोड़ा सा पीछे रह गया है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इतना तो आइडिया रहेगा कि इक्वल होते हैं ये लोग, लेकिन किसको कैसे लिखना वो नहीं पता। देखना हम रैंडमली लिख रहे हैं कुछ भी, हमने कहा ए एम और ए पी इक्वल है,
तो AM इक्वल AP। ठीक, हमने कहा ये BM और ये इक्वल है, उल्टा लिख रहा हूं, ठीक है, BN इक्वल BM, ठीक है, ये लिख लिया। और ये CN और CO, CN और CO, और ये OD और DP, OD और DP, ये हमने इतनी बातें लिख ली कि ये चारों क्या हैं। इसमें हमने कहीं भी 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि हम किसको BM इक्वल BN लिख रहे हैं या BN इक्वल BM, मतलब इसको इधर भी लिख तो कर सकते थे भाई, लिखते समय हमें क्या याद रहेगा कि हमें पहले BN लिखना है कि BM लिखना है, क्योंकि इसका जो अगला स्टेप है वो किताब में जो बोला गया उसमें बोला गया कि इधर वाले सारे प्लस कर दो, इधर वाले सारे प्लस कर दो। लेकिन उसके पीछे का तो देखो, जब हम ये लिखेंगे, मान लो हमसे कोई एक मिस्टेक हो गई कि ये हमने इधर लिख दिया या ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दें या किसी को भी इधर उधर लिख दें, तो हमारा तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। वही चीज आपको सीखनी है। आपको सीखना ये, ध्यान से देखना, आपको प्रूफ क्या करना है उस पर जाओ। AD और CD इक्वल आने, AD और CD, ठीक है, या हम कहें कि ये BC और CD लाने, कोई भी अगल बगल वाली 2 साइडें हमें इक्वल लानी है। अगर हमें लानी है तो हमें उसी तरीके की चीजें यहां बनानी पड़ेंगी, नहीं बनानी पड़ेंगी। AD किससे किससे बनेगा? AP और DP से, AP और DP यानी इन दोनों से बनेगा। और क्या नाम है, CD किससे बनेगा? CD OD और OC से, OD और OC तो है ही नहीं। अब समझना, OC नहीं है तो क्या हुआ, CN तो है, ये है OC। अब देखो यही बात आ गई कि OC इधर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यही मैं बता रहा हूं कि आपको प्रूफ क्या करना है उसको जरूर देखो, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, हम कैसे लिख रहे हैं, डायरेक्ट देखना। हम बना लेते हैं पहले AB, तो हम क्या करेंगे, AM और MB वाले प्लस करो, ये जैसे BM इधर करो और BN करो इधर, ठीक। और क्या, ये BN और CN, BN और CN हो गए, ठीक है। तो ये लोग इधर, ये CO इधर करो और ये इधर करो, ठीक। AP और DP, हाँ ठीक है, इसका मतलब अब ठीक हो गया। अब देखो इधर वाले सारे प्लस करना, इधर वाले क्या आएगा देखना, AM और इनसे क्या बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो AB बन जाएगा, और CO और OD, CO और OD से क्या बन जाएगा, ये CD बन जाएगा। इसलिए करा है। देखो इन चारों को प्लस करोगे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करोगे, AM और BM से मिलकर के बन जाएगा AB, प्लस CO और OD से मिलकर के बन जाएगा CD, इक्वल AP और PD, AP और PD मिलकर के बन जाएंगे ये AD, ठीक है, प्लस BN और CN मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये BC, ठीक। इतनी बात हो गई। अब सुनो, AB और CD तो आपस में इक्वल है, तो CD की जगह भी हम AB लिख सकते हैं, AB प्लस AB इक्वल, ऐसे ये लोग भी आपस में इक्वल हैं, यानी हम AD की जगह BC लिख सकते हैं या BC की जगह AD लिख सकते हैं। हमें जो चाहिए उसी हिसाब से लिख लेते हैं। हमें चाहिए AD और CD, कहाँ है AD और CD, तो इसको फिर तो कोशिश यही करनी चाहिए थी। देखो हमें अगर जिस तरह से चाहिए तो इसको भी CD लिखो, है ना भाई, हमें रटना नहीं है, हमें जो लाना है उस हिसाब से काम करो ना। हम CD को क्यों चेंज करें, AB को CD लिखो फिर, क्योंकि हमें CD लाना है और AD के इक्वल लाना, तो इधर भी AD को मत छुओ, BC को AD लिख दो, ये दोनों प्लस होकर के 2 बार CD, ये 2 बार AD है ये, ठीक है, 2 बार प्लस होकर के तो 2 AD, तो 2 से 2 कट गया, तो CD इक्वल क्या आ गया, AD। प्रूफ हो गया। समस्या कहाँ आती वो मैंने बता दिया, पहले मैंने नॉर्मल तरीके से लिख के दिखाया कि किस तरह आप गलत भी लिख सकते हैं, जो कि लिखेंगे आप, ठीक है ना, लेकिन आपको सही भी कैसे करना है, आपको किस तरफ जाना है वो तुरंत चेक कर लेना। मैंने BN इधर लिखा था तो हमने देखा AM और ये BN का कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, यानी हमें AM और MB एक साथ लिखने पड़ेंगे। तो ये देखो BM एक साथ लिखा, और CO, ये CN इधर लिखा था और CO उधर लिखा था, तो CN और OD का कोई लेना देना है, CN और OD का कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, CO को इधर लिखना पड़ेगा, तो CO और OD से CD बन जाएगा। इस वजह से ये हो गया। और इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि CD को नहीं बदला, पहले स्टेप में बदला हमने कि CD को AB लिखा,
तो आ रहा था 2ab, लेकिन हमें प्रूव करने में तो लाना ही नहीं है, तो हमने कहा सी डी को क्यों बदलना, सी डी को सी डी लिखो, इनको लिख करके अपने आंसर की तरफ पहुंचो। ठीक है ना। कहाँ आप भूल सकते हैं, कहाँ आप अपनी भूल पकड़ सकते हैं, मैंने दोनों बातें बता दी। ठीक है।